वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। सारे जितने हमारे यूट्यूब फैमिली सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मैं ये कहने आई हूँ कि देखो, वीडियो के लास्ट तक देखना दोस्तों, थोड़ा अच्छी बात समझाती हूँ। सीता के तोते के श्राप ने पड़ी थी, तभी बेचारी वनवास गई थी। सीता के तोते के श्राप पड़ी थी, तभी उन्हों को जंगल में छोड़ के आए थे। सीता ने क्या करी थी, तोते ने एक पेड़ पे आके रोज बोलते थे कि सीता को राम से शादी होगा। इसलिए सीता ने पकड़ के उसको ले आया, पिंजरे में बंद कर दिया। अब बोला, जो तोते मैं तुम्हें पिंजरे में बंद करके रखती हूँ, तुम मुझे रोज़ कहानी सुनाना। तो तोता ने मना किया था, तोती ने मना की थी, बहन मुझे पकड़ो मत, सब दिन इस पेड़ पे आना, इस बागों में आना, मैं सब दिन कहानी आपको सुना दूँगी। लेकिन तब भी सीता ने मना नहीं मानी। फिर भी उनको पकड़ के ले आके पिंजरे में बंद कर दिया। और तोती गर्भवती थी तो तोता ने बोला, जो देखो सीते, हमारे तोती को तुम पकड़ के मत पिंजरे में मत बंद करो, हम उड़ते पंछी है, हम उड़ते में आज़ाद रहते हैं। जब हमें कोई पिंजरा में बंद करते तो हम बंदोबस्त हो जाते हैं, तो हमें बंदोबस्त मत करो। लेकिन सीता ने मानी नहीं। फिर भी ले जाके उनको तोती को पिंजरे में बंद कर दिया। तो कुछ खाना पीना मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन तोती, एक दिन के समय आया कि तोती मर गए। तो तोते ने श्राप दिया, ये सीता, हमारे तोती गर्भवती थी, तो गर्भवती महिलाओं को तुमने पिंजरे में बंद करके रखी, हमारे तोती मर गई। जिस तरह हमारे तोती को कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला, उस तरह तुम्हें भी कोई रक्षा करने वाले नहीं मिलेगा। तुम भी जाके बन भटकोगी जब गर्भवती रहोगी। इन्हीं का श्राप था, तोते की श्राप पड़ा था सीता को, तब उनको वन में छोड़ आया जो लव कुश जन्म लिया था। और उनको भी एक धोबी था, धोबी का भी श्राप पड़ा था। धोबी के कहने से, यानी कि धोबिन जो थी तो दूसरे घर में भाड़ा बर्तन करती थी। तो धोबी ने ताना दिया, जो मैं राम नहीं हूँ, जो किसी से शरीरी संबंध बना के आया, सीता राम ने रख लिया, मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें रख लूँगा, धोबिन को बोला। तो पूरे गांव जवार वाले सुना, तो राम को थोड़ा शर्म आया, जो मैं तो राजा महाराजा हूँ, मैं प्रजा का बात क्यों सुनूं। इसीलिए सीता को वन में छुड़वाए थे लक्ष्मण के साथ। फिर इन्होंने क्या किया, धोबिन ने दूसरे के घर में भाड़ा बर्तन करती थी और खाती कमाती थी, बाल बच्चे के पालती थी। एक दिन का समय ये हुआ, मतलब 7 समुंदर पार जाती थी, गंगा पार करके नैया पे चढ़ के जाती थी वो बर्तन भाड़ा करने किसी के घर में। एक दिन के समय आया कि खूब तेज मूसलाधार बारिश आया। अब बेचारी को शाम हो गया तो घर नहीं पहुंच पाई। तो केवट जो था, केवट मल्लाह, उनको बोला, भैया हमें पार उतार दो। तो बोला, बहन जी पार कैसे उतारूं, आज तो इतना मूसलाधार पानी बरस रहा है, तुम अगर कोई बात होगा तो तुम भी डूब जाओगे, हमारे नैया भी डूब जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, तुम भी मर जाओगे। आज भर रात यहीं गंवा लो, कल सुबह चली जाना। डर के बेचारी महिला धोबिन भाड़ा बर्तन करके आई थी, थकी थी, उनके घर में सो गई। सुबह गई घर,
तो घर वाला ने बोला रात भर कहाँ थी, किसके साथ थी, कहाँ से तू इज्जत गंवा के आई है, मैं तुझे नहीं रखूँगा। उसी टाइम ताना दी थी, जो राम नहीं हूँ मैं, जो कहीं से तुझे कोई शरीर संबंध बना ले, आप रख लिया, इस तरह मैं नहीं रखूँगा तुम्हें। उन्हीं का धोबी के बात सुन के सीता को राम ने भगाया था वन में। सही बात है दोस्तों या गलत है, कमेंट में बताना दोस्तों। तो हमारे ऊपर यही विपत है कि चलो आगे बात सुनाऊंगी कुछ और, लेकिन अब यहीं तक रहने देती हूँ बात, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनानी है। तो हमारे साथ भी यही होता, हमारे कोई कमाने खवाने वाला नहीं है, तो हम काम करते, कोई मालिक में गरीब मजदूर हैं, हम कोई मालिक में नौकरी करते, काम करते, तो हम किसी के ताना सह के धोस सह के रहने पड़ता है। कभी कभार तो रोने का भी बहुत मन करता है दोस्तों, क्योंकि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ। जब मालिक डांटते ना तब बहुत दिल दुखी होता है। कभी मन करता काम छोड़ के भाग जाऊँ, कभी करता है यहाँ से छोड़ के दूसरे जगह काम पकड़ लूँ, कभी मन करता है काम में छोड़ दूँ, फिर सोचती काम छोड़ दूँ तो खाऊंगी क्या, बाल बच्चे के खिलाऊंगी क्या, यही सोचती हूँ। तो दोस्तों यही कहता है, धन वाले को धन मिलता है, जिसको धन नहीं है उसको कोई सहारा नहीं है। तो आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ, यही आग्रह करती हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो के वॉच करो, फुल वीडियो देखो, तो हमारे भी भला होगा। आपका भी बहुत धन्यवाद करूँगी। वीडियो के लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी समझ में आएगा बात। हम राम सीता के कहानी सुनाई मैंने, राम सीता की कहानी मैंने सुनाई आपको। अगर आपको समझ में आई, सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। गरीब समझ के मैं काम करती, देख लो मैं छत पे आई हूँ, वो भी थोड़ा इधर उधर हो गया ना, तो थोड़ा छुप के आ गई मैं वीडियो बना। दिल करता है बहुत रो, दिल करता है बहुत रो, लेकिन रो के किसको सुनाऊं दोस्तों। आप ही सब हो हमारे सहारा, आप ही सबको सुनाऊंगी, आप ही सब उपाय कर सकते हो, हमारे वीडियो के आगे भगा सकते हो। आप जितने देर तक देखोगे उतने हमारे वीडियो आगे भागेगी, जितनी देर तक देखोगे उतनी वीडियो आगे भागेगी दोस्तों। प्लीज़ थोड़ा रहम करना, थोड़ा रहम करना, देखना मेरे वीडियो। गरीबों के सहारा कोई नहीं होता, अमीरों के सहारा तो सभी होता है, जो उनके पीछे पीछे करता है, जो 2 रुपया के सहारा दे दे। लेकिन गरीब के सहारा कोई नहीं देता, क्योंकि वो क्या देगा, कुछ नहीं देगा, है ना। जैसे घर वाले होते हैं ना, अगर पैसा रहो तो घर वाले भी, माँ भाई बहन मैके, मतलब चाचा भतीजा भैया भाभी जितने हैं सब तुम्हें कहेगा बाबू 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 बाबू, ननद है, दीदी है, बुआ है। और जब पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा दोस्तों। ये बात तुम थोड़ा देखना, ध्यान से देखना, अपना दिमाग में लगा लेना, मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। सब होगा, सब होगा। और जब पैसा नहीं रहेगा ना तो कोई पानी को नहीं पूछेगा, पानी को भी नहीं पूछेगा, जो हाँ पानी पिएगी या नहीं पिएगी, खाना दूँ या ना दूँ, खाए तो ना खाए तो हमें क्या है, जाए अपना घर। बेटी जब तक अपनी होती है, जब तक कुंवारी होती है, और जब विवाहित हो जाती है ना तो पराया धन हो जाती है, तो उसको दया माया करने वाला कोई नहीं होता है दोस्तों। जितने महिलाएं हूँ सबको कहती हूँ दोस्तों। मैं देख रही हूँ कोई आ तो नहीं रहा है, चुपचाप आके वीडियो बना रही हूँ, छत पे आके वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। तो
जितने महिला हैं मेरे बात के ध्यान से सुनना और दिमाग में थोड़ा लगा लेना, क्या मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ। गलत करूँ तो गलत कमेंट लिख देना, अगर सही बोल रही हूँ तो सही कमेंट लिख देना दोस्तों। प्लीज़ आप यहीं तक, अलविदा आपसे, बाय। वीडियो पे ध्यान देना प्लीज़।